वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का वेलकम है CICI के लेक्चर थर्ड में। हमने दो लेक्चर में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन देखे थे, है ना। और हम आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 4-5 लेक्चर में मैं SI को ख़त्म कर दूं, ठीक है। एक वीडियो लंबी वाली आएगी, दो वीडियो आएगी लंबी लंबी घंटे की, है ना, ताकि हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाए। ओके, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। CICI का बिल्कुल आप बड़े से बड़े क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर पाओगे। वंस आई से द चैप्टर इज ओवर, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अगेन क्वेश्चन मैं रेफर कर रहा हूँ अपनी PDF से। PDF की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी होगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 से। तो क्वेश्चन कौन सा हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 PDF का। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं एक बार आप लोगों को पढ़ दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलता है? बोला है a sum of money becomes 3 times of itself in 40 years. Find rate of interest. तो बताइए, बोल रहा है कि कोई पैसा है जो कितने साल में आपका 40 साल में तिगुना हो गया। 40 साल में तिगुना हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि 100 रुपया 300 रुपया हो गया। मतलब आपको 200 का इंटरेस्ट मिला है कितने साल में? 40 साल में। तो 40 साल में अगर 200 का इंटरेस्ट मिला है तो एक साल में कितना का मिला होगा? 5 रुपये का। और 100 रुपये पे एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? 5%। ये बिल्कुल ही लॉजिकल अप्रोच है ना, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? A sum of money becomes 79 upon 16 times of itself in 35 years at R% of simple interest. What is the value of R? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने किया 16 इंटू क्या 79, है ना। 17 अपॉन 16 था तो मैंने अपने प्रिंसिपल को मान लिया 16, ठीक है। अब अगर 16 है ना, तो बताओ और ये कितने साल में होता है? इन 35 ईयर्स, इन 35 ईयर्स। तो 16 में आप क्या मल्टीप्लाई कर दोगे ताकि ये 100 बन जाए? तो आप बोलोगे 25/4, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अब बताओ, ये आपको 35 साल में, हाँ आपको कितने साल में आपका है? ये है आपका 35 ईयर्स में, है ना। मतलब 35 ईयर्स में 16 बन रहा है 79, मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 63 रुपीज मिलेगा। जब आप प्रिंसिपल को 25/4 टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इंटरेस्ट भी आपको कितना मिल जाएगा? 25/4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 35 साल में आपको 100 रुपये पे 63 इंटू 25/4 का इंटरेस्ट मिला। तो एक साल में कितना? एक साल में कितना पढ़ लीजिए। 5 से 35, 25 25, 7 नंबर 63, 25/45/4 मतलब क्या? 11.25%। दैट इज द आंसर। सो सिंपल, है ना। कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल अप्रोच रखनी है अपनी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? बोलता है ए सम ऑफ मनी, a sum of rupees 1600 gives a SI of rupees 252 in 2 years and 3 months. 2 years and 3 months. The rate of interest is, the rate of interest is, ठीक है। अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ ना, ताकि हम लोग पास स्पेस आ जाए काफी, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। बताइए तो क्या बोलता है? 250 आपका
ना, सम ऑफ रुपीज 1600, ठीक है। 1600 का जो है वो आपको मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 252, कितने साल में? 2 साल 3 महीने में। ओके जी, 2 साल 3 महीने में। तो अब आप बताओ, है ना, कि अगर आपको 1600 पे 252 मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा? आप इधर भी 16 से डिवाइड कर दो, मतलब 100 पे, अब 1600 पे 252 मिल रहा है तो हमने इसको 100 कर दिया। तो अब बताओ 100 पे कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। अब ये मिल रहा है आपका, ये मिल रहा है आपका कितने साल में? 2 साल 3 महीने में, मतलब कि ये आपको मिल रहा है 27 महीने में। तो 27 महीने मिल रहा है तो 12 महीने में कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। तो मतलब ये जो हमारा अमाउंट हो गया, ये जो हमारा अमाउंट हो गया, ये हो गया 100 रुपये पे 12 महीना, मतलब क्या, 1 साल। 100 रुपये पे 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? तो 100 रुपये पे 1 साल में जितना इंटरेस्ट मिलेगा वही क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 चक 16, 4 तिया 12, 4 4 चक 24, 4 तिया 12, है ना। 9 23 27, 9 63, 3 3, कितना आ गया? 7%। ठीक है, सो सिंपल, कुछ करना ही नहीं है, हमने फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। हाँ, तो मैंने कहने का मतलब ये था, अच्छा मेरी जो स्ट्रेटजी वो थी, मैंने फर्स्ट क्लास में थोड़ा बेसिक बताया और एक क्वेश्चन करवाया था। सेकेंड क्लास में मैंने आपको टाइम निकालने के लिए सिखाया। थर्ड, आज जो क्लास है, हमने, आपने देखा होगा मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस किया है। तो आपका बेसिक क्लियर है, टाइम भी क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्लियर है। अब आपका बचता है थोड़ा बहुत शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग कुछ नहीं है, जो आप ये काम कर रहे हो ना, के टाइम्स वगैरह, ये जो यही है शिफ्टिंग के। हम लोग 3 4 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपका इतना कंप्लीट है, शिफ्टिंग पे इतना कंप्लीट है, ठीक है, तो ये बन गया आपका कंप्लीट पैकेज ऑफ एसआई। उसके बाद हम लोग तकरीबन 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका ये एसआई बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन आएगा जेके एसएसबी का, वो आपसे छूटने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, और क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12? क्वेश्चन नंबर 12 ये बोलता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए सम ऑफ मनी टू ग्रो फ्रॉम 1600 टू 12,000। हाँ, हमने बेसिक कर लिया, फिर टाइम किया, फिर रेट किया। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन मिक्सअप वाले करेंगे और फिर बात करेंगे शिफ्टिंग वाले की। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये, हाँ मैं क्वेश्चन नंबर डिक्टेट कर दे रहा हूँ। हाउ लॉन्ग विल इट टेक for a sum of money to grow from rupees 1600 to rupees 12,000 if it is invested at 12.5% per annum simple interest। देखिए, तो 1600 रुपया जो है आपका, वो 12,000 बन जा रहा है। वो 12,000 बन जा रहा है कितने साल में आपका? अच्छा, वही निकालना, वही निकालना। चलिए हटाइए। तो ये पहले तो मैं, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं बोलूँगा 8 दूनी 16 और ये 15, तो 2 रुपया आपका 15 रुपया बन जा रहा है। तो मतलब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा 13 रुपया। अगर मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर तो मैं प्रिंसिपल को, अगर आपने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इंटरेस्ट भी 50 टाइम्स हो जाएगा। मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 650 रुपया। ठीक है, अब ये बताइए, 650 मिल जाएगा आपको इंटरेस्ट, है ना। हाँ जी। अब 100 रुपये पे
100 रुपये पे आपको इंटरेस्ट कमाना है 650, और हमें पता है कि एक साल में मिलता है 12.5 रुपया, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12.5, एक साल में मिलता है 12.5 रुपया, तो 650 में कितने मिलेगा, डिवाइड कर दीजिए 12.5 से, तो ये 10 हो गया, खत्म। 25 2, है ना, ये हो गया 52 ईयर्स, दैट इज ऑल। बस लॉजिकल अप्रोच समझिए, हाँ, लॉजिकल अप्रोच का समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए 2 रुपये का 2 रुपया जो है वो 15 रुपया बन गया, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 13 रुपया। हम कोशिश यही करते हैं कि हमारा प्रिंसिपल हमेशा 100 रहे। प्रिंसिपल जैसे ही 100 होता है, हमारा कैलकुलेशन, हमारा लॉजिक सब कुछ स्ट्रांग हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 100 कैसे बनेगा, हमने 50 से मल्टीप्लाई किया। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है एस आई इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। अगर आप प्रिंसिपल को के टाइम्स कर दीजिएगा, कीपिंग R&T कांस्टेंट, तो ऑब्वियस सी बात है एस आई भी क्या होगा आपका 50 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर 13 रुपया एस आई मिल रहा था, तो अब क्या मिलेगा 13 × 1500, 13 × 50 मतलब 650। अब मतलब 100 रुपये पे इंटरेस्ट आपको 650 मिल रहा है, और हमें ये पता है कि एक साल में 12.5 ही मिलेगा। तो साढ़े बारह एक साल में, एक कितना में, 1/12.5, तो 650 कितना में, यूनिटरी मेथड, है ना। अगर ऐसे समझ में आता तो ऐसे देखिए, वरना ये तो आपको आना ही चाहिए, है ना। बड़े सिंपल से क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। क्या बोलता है, क्वेश्चन 11 करते हैं। बोलता है इन व्हाट टाइम्स रुपीज in what time will rupees 72 become rupees 81 at 6.1/4% per annum simple interest। तो बताओ 72 जो है वो 81 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन मैं बोलूंगा 8 और ये कितना 9, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 रुपये का। तो अगर मैं इसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मैं क्या बन जाएगा 100, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा 12.5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब 100 रुपया पे आपको इंटरेस्ट 12.5 मिलना चाहिए, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 6.25 रेट है, तो 6.25 एक साल में मिलता, तो 12.5 कितने साल में मिलेगा, 2 साल मिलेगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो टाइम हमारा क्या आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो अब जाके आपका बेसिक कवर हो चुका है। अब सिर्फ आपका रहता है एक शिफ्टिंग पे। शिफ्टिंग के बाद आपको शिफ्टिंग कर लिया, फिर आपका सारा बेस बिल्कुल रेडी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, सुपर 50 क्वेश्चंस ये डिस्कस करेंगे, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसमें भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।